आप बताएं परमात्मा का रूप क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है। उसका असली नाम क्या है? कोई नहीं बोलेगा क्या? शिव निराकार। शिव निराकार है ना। और वही परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हमें ये गीता का सत्य ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि वो निराकार है तो हमको ज्ञान कैसे देंगे? इसलिए वो ब्रह्मा बाबा के तन में आके हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा को रचयिता कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ब्रह्मा को भी सृष्टि का रचयिता कहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा इस नई सृष्टि की रचना रची, इसलिए कहते हैं। फिर हमने कल परमात्मा के दिव्य कर्तव्य देखे कि परमात्मा क्या कार्य करते हैं। तो परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता है। अर्थात परमात्मा इस पुरानी कलयुगी पतित सृष्टि को पावन बनाने का कार्य करते हैं। बाकी पत्ते पत्ते हिलाना, चांद सूरज चमकाना, ये सब परमात्मा नहीं करता है ना। ये ऑटोमेटिक होता है, ये प्रकृति है ना। हालांकि परमात्मा ने ही रची है इसको भी, लेकिन एक एक पत्ते को हिलाने वो नहीं आता है, वह स्वतः ही चलता रहता है। हमने पहले भी बताया था कि सृष्टि पर तीन चीज अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, है ना। और ये तीनों अविनाशी हैं और ये अपना कार्य अपने ड्रामा अनुसार वो कर रहे हैं। आज हम देखेंगे आत्मा के 84 जन्मों की कहानी। कल हमने सृष्टि चक्र के बारे में जाना था। सृष्टि चक्र हमारा देखा था 5000 वर्ष का होता है। 5000 वर्ष में 4 युग होते हैं। हर एक युग 1250 1250 1250 वर्ष का होता है। याद आ रहा है सबको मैं जो बोल रही हूँ? समझ में आ रहा जी है? जी दीदी, ओम शांति। एक बात जी दीदी, जी। और एक बात दीदी, जो कल आपने स्वास्तिका के बारे में बताया था ना, तो हाँ यहाँ तो कम से कम लिखते हैं, जो आपने बोला ना कि लाभ और शुभ है ना, लिखते हैं ना। हाँ। हम्म। दो ये लफ्ज थे ना, हाँ शुभ और हाँ हाँ। लाभ। जी दीदी, हाँ थैंक यू शुभ थैंक और लाभ। यू। हम्म। ओके वहां नहीं लिखते हैं? दीदी, यहाँ देखा नहीं मैंने, तो कभी देखा नहीं। वो अच्छा अच्छा, यहाँ लिखते हैं। हिंदी में लिखल होता है, हिंदी लक्ष्मी में ते लिखते हिंदी हैं, में लेकिन लिखल दोनों होता है, साइड पे ना किसी लाइन को होती समझ है में दो, नहीं आता। उनको शुभ लाभ कहते हैं, हिंदी। लिखते ओम हैं। शांति। तो ये स्वास्तिक चिन्ह हमको बताता है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए होता है ना। तो ये हर 4 युग बताए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर एक युग 1250 1250 1250 और 1250 वर्ष का होता है। चारों को हम टोटल करेंगे तो होगा 5000 वर्ष। और अभी जो समय चल रहा है वो कलयुग का अंत है, सतयुग का प्रारंभ है। इसके बीच के समय को हम कहते हैं संगम पुरुषोत्तम युग। अर्थात इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं परमात्मा हमें उत्तम से उत्तम बनाने आए हैं। और इस समय हम अपने आत्मा को जितना श्रेष्ठ और उत्तम बना लेते हैं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा गया है। तो अभी जो समय यही संगम युग चल रहा है और हम सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर हमने कल देखा था कल्प वृक्ष के बारे में। कल्प वृक्ष वृक्ष ना, कल्प वृक्ष के बारे में जाना था कि कल्प वृक्ष भी 5000 वर्ष का होता है और इसका बीज स्वयं परमात्मा शिव है। और अभी जो दुनिया की शुरुआत होती है तो सबसे पहले तना के रूप में सतयुग और त्रेता युग को दिखाया है। द्वापर युग पहुंचते ही यहाँ अनेक धर्मों के ब्रांच निकल जाते हैं। कलयुग आते ही आते वो धर्मों के भी उपधर्म, मठ, मंडल, समाज, सोसाइटी बन जाता है। और कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा इस धरती पर आकर ये पुरानी सृष्टि का महाविनाश करा के पुनः नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य करा रहे हैं।
तो सृष्टि का महाविनाश 3 रूपों में दिखा है: प्राकृतिक आपदाएं, अंतरराष्ट्रीय विश्व युद्ध और गृह युद्ध। इसके द्वारा दुनिया का विनाश, महाविनाश या कहा जाए परिवर्तन चलता है, और फिर नई सृष्टि की स्थापना का कार्य स्वयं परमात्मा अभी करा रहे हैं। और ये प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा जगदम्बा सरस्वती और अन्य ब्रह्मा वत्स को जड़ पर दिखाया है, श्वेत वस्त्रधारी, जो तपस्या करते हुए हम देख रहे हैं। इनकी तपस्या के बल से भविष्य में सभी दुनिया आती है। ये किसी ने माइक दीदी कोई ऑन माइक कर दिया। खुला हुआ है, शोभा दीदी माइक बंद कर। ओके, बंद हो गया, मैंने कर दिया। तो ये हो गया। आज हम जानेंगे 84 जन्मों की कहानी। अभी तक जो आपने सुना वो क्लियर क्लियर? यस दीदी या नो? क्लियर है जो मैंने सुना है। तो आज हम देखेंगे मनुष्य की 84 जन्मों की कहानी। हम मनुष्य में 84 लाख योनियां नहीं बल्कि 84 जन्म लेते हैं कैसे। उसके पहले हम ये जान ले कि मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में होता है, पशु पक्षी योनि में नहीं होता है ना। आज कई बार कहते हैं ना, मनुष्य का जन्म अपने कर्मों के अनुसार, पता नहीं पिछले जन्म में हम क्या थे, आगे हम क्या बनेंगे। तो हम आपको क्लियर कर दें कि मनुष्य का जन्म मनुष्य शरीर में ही होता है, वो पशु पक्षियों में नहीं होता है। आपको ये क्लियर है? किसी को इसमें कोई प्रश्न है तो मैं आगे इसको फिर क्लियर करूं। नहीं, अगर क्लियर है तो फिर मैं नहीं बताऊंगी ये। जी दीदी मेरे मेरे को तो पक्का है। अब बाकी लोगों को, बाकी लोग सुनना चाहेंगे कि रहने दो? नहीं दीदी सुनाओ, आगे सुनाओ। आगे सुनाए? कौन बोला आगे सुनाओ? मैं भी देखूं जरा। नमस्ते अच्छा, दीदी, नहीं, ये ओके, सुनाओ आगे सुनाओ। नहीं, ठीक है, सुनाते हैं फिर ना। नए लोग, नए आत्मा है तो फिर सुनाओ। ये पिक्चर दिख रहा है आपको? जी दीदी नजर आ रहा है। एक ब्लैक ब्लैक कुछ और दिख रहा है ना। किसी के यहाँ का माइक फिर से म्यूट हो गया है, अनम्यूट हो गया है। अब देखो ये। अब इसको हम समझेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है कि मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, पशु पक्षी योनि में नहीं होता है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, है ना, एक व्यक्ति ने देह त्याग कर दिया है, शरीर छोड़ दिया है, और यहाँ पे वो दुख मना रहे हैं कि ये मर गया है। वास्तव में ये शरीर खत्म हुआ है, और इससे आत्मा निकल कर वो अगले जन्म में चली गई है। और वो कोई खरगोश में जन्म नहीं लेती है, ना कोई घोड़े में जाती है, न कोई गधे में जाती है, न शेर में, न कुत्ते में, न मोर में, न किसी भी पशु पक्षी में मनुष्य की आत्मा निकलकर नहीं जा रही है। मनुष्य की आत्मा निकलकर सीधे मनुष्य गर्भ में प्रवेश करती है, और वो मनुष्य मनुष्य योनि में ही आकर जन्म लेता है। जैसे हम आम का बीज लगाते हैं तो हमको आम का ही पेड़ मिलता है और आम का ही फल मिलता है। इसी प्रकार से यदि हम केले का पौधा लगाते हैं तो हमको केला का ही पेड़ मिलता है, केले ही मिलते हैं, उसमें नींबू कटहल नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से मनुष्य की आत्मा मनुष्य योनि में ही जाकर जन्म लेती है, पशु पक्षियों में नहीं जाती है। लेकिन कई कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल भोगने के लिए पशु पक्षी योनि में जाना होता है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मनुष्य का जैसा कर्म होता है उसका कर्म का फल तो भोगने के लिए पशु पक्षी में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप देखो,
अभी के समय अगर हम देखते हैं तो कौन मनुष्य है जो पुण्य का कर्म कर रहा है अभी के समय पे? हर अधिकतर आत्माएं तो अभी क्या कर रहे हैं? पाप का कर्म ही कर रहे हैं ना। तो जब पाप का कर्म कर रहे हैं तो जब वो शरीर छोड़ रहे हैं तो उनका जन्म कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए या कहाँ हो रहा होगा? जब कोई शरीर छोड़ रहा है अभी अभी के समय पे तो सभी पाप कर्म ही हो रहा है और लोग मर भी रहे हैं। तो जब मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, तो उनका जन्म कहाँ होना चाहिए? पशु पक्षी में होना चाहिए ना ओम आपके शांति हिसाब से। दीदी। पशु पक्षी में होना चाहिए, लेकिन पशु पक्षी में तो उनका जन्म नहीं हो रहा है। अगर पशु पक्षी में उनका जन्म होता तो जनसंख्या पशुओं की बढ़ जानी चाहिए, लेकिन जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? मनुष्यों की बढ़ रही है दिनों दिन। तो इसका मतलब कि मनुष्य जो शरीर छोड़ रहा है वो मनुष्य योनि में ही जाकर जन्म ले रहा है, न कि पशु पक्षियों में जा रहा है। और आज हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमको मनुष्य योनि में ही मिल जाता है, पशु पक्षी में जाने की जरूरत नहीं है। आप देखना किसी को 4 साल 5 साल में किसी का एक्सीडेंट होता है तो किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चले गया, किसी का कुछ हो गया ना। तो ये ऐसे क्यों हो गया? जरूर उसके कर्मों का वो फल मिलता है। कभी कभी देखना कई बच्चे तो जन्म लेते ही ना कुछ अंधे पैदा हो जाते हैं, तो कुछ पेट से कोई बीमारी आ जाती है या कुछ प्रकार का प्रॉब्लम जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी उस आत्मा के कर्मों का क्या है? फल है ना। तो ये अभी तो आत्मा आई नहीं है, जन्म नहीं ली है, तो अभी से उसको ऐसे सब तकलीफ क्यों हो रहा है? इसका मतलब पिछले जन्म के ये कर्मों का फल है। तो हम मनुष्य आत्मा जो कर्म करते हैं ना उस कर्मों का फल हमको यहीं ही मिल जाता है और इस जन्म में नहीं मिलता। अगर हम इस जन्म में वो कर्मों का फल नहीं भोग पाते तो ये देह त्याग करने के बाद अगले जन्म में उस कर्मों का फल हमको मिलता है। तो हम जैसा कर्म करेंगे उस कर्मों का फल निश्चित रूप से हमको ही मिलेगा ना। और उस कर्म का फल भोगने के लिए पशु में जाने की जरूरत नहीं है, पक्षियों में जाने की जरूरत नहीं है, मनुष्य योनि में ही उस कर्म का फल मिल जाता है। आप देखिए रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में कैसे कैसे लोग पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं कटोरा लेके। न ढंग से खाने को मिल रहा है, न ढंग से पहनने को मिल रहा है, न ढंग से रहने को मिल रहा है। तो ये भी क्या है? उनके कर्मों का फल है। अगर कर्मों का फल पशु योनि में भी मिलता ना तो आज के मनुष्य जीवन से तो वो फिर भी बेहतर था। आज मनुष्य होकर देखो कहाँ कैसे पड़ा हुआ है, कूड़े करकट में ढूंढ के खा रहा है, ढंग से रहने का जगह नहीं है। मनुष्य योनि है जिसको कहते हैं मनुष्य योनि कितने योनियों के बाद मिला हीरे तुल्य जीवन कहते। तो क्या उनके जीवन को देख के लगता है कि हीरे तुल्य है? कितने दुख भरे जीवन है, कितना दुख में है, कितना परेशान है, कितनी तकलीफ में है। तो उनका जीवन तो देख के नहीं लगता है दुख में। अगर पशु योनि में जन्म मिलता तो उससे तो फिर भी बेहतर होता। कैसे? देखो बड़े बड़े घरों में ना कुत्ते बिल्ली को कितने प्यार से पालते हैं ना, लक्ष्य शोभ से नहलाते हैं, उसके लिए अलग से बेड बनाते हैं, अलग से उसके लिए कमरा बनाते हैं, और कितना अच्छा उसको दूध रोटी खिलाते हैं, कितना अच्छा उसके लिए भोजन खरीद के लाते हैं, पैकेट फूड आता है उसके लिए। तो सोचो उसके लिए कितना ध्यान देते हैं ना। वो पशु है और कितना सुंदर कार में घूमता है, गद्दे पे सोता है। तो मनुष्य से बेहतर हो गया कि नहीं हो गया? हम्म वो जानवर मनुष्य से बेहतर हो गया। तो अगर हम मनुष्य से जानवर योनि में जाते तो हमारा जीवन तो अभी से ज्यादा ही अच्छा ही होता। लेकिन नहीं, मनुष्य की आत्मा मनुष्य योनि में ही जाती है, पशु पक्षियों की आत्मा पशु पक्षियों में ही जाती है। ये पक्का कर लीजिए, है ना। आप देखेंगे मनुष्य की आत्मा और पशुओं की आत्मा में क्या अंतर है। तो जो मनुष्य की आत्मा है उसमें 3 शक्तियां आपको बताए थे पहले दिन, मन, बुद्धि और संस्कार। और पशुओं की जो आत्मा होती है उसमें मन होता है, बुद्धि नहीं होती और संस्कार होता है। इसलिए उनके मन में जो आता है वो वही करने लगते हैं, और वही करते 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 उनके संस्कार मतलब आदत बन जाते हैं ना। तो इसलिए आप देखो गाय को, जानवर को जिधर हाको, जिधर भगाओ उधर चलने लगता है।
और इंसान को कितना भी समझाओ, तुम ये काम नहीं करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, फिर भी वो क्या करता है, मनमर्जी करने लगता है ना। वो कहना नहीं मानता, अपने अनुसार ही फिर चलने लगता है। तो क्या कहते हैं, तुझे भगवान ने बुद्धि दी है तो बुद्धि तो यूज करो, ऐसा कहते हैं ना। ये तो कहते हैं तो जानवर से भी बदतर है, कितना भी समझाओ तो भी इसी रास्ते जाता है, कितना भी समझाओ ऐसा ना करो तो भी ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि को यूज नहीं करता। तो उसकी तुलना हम किससे कर देते हैं, जानवर से कर देते हैं। हालांकि वो जानवर नहीं है तो मनुष्य आत्मा, लेकिन उसके जो संस्कार है वो जानवर के समान दिखते हैं, इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन कोई भी मनुष्य आत्मा पशु पक्षी जानवर योनि में नहीं जाता है। क्लियर? क्लियर? किसी को और कंफ्यूजन है, पूछना है तो पूछिए। नहीं पूछना है? जी दीदी, ओम शांति। तो दीदी, जो शास्त्रों में लिखा हुआ होता है ना, जो जिसकी डेथ होती है वो 12वें दिन के बाद ऐसे, ये वो क्या है, उसका मतलब क्या है, कुछ है या ऐसे ही कहानियां है? हाँ है बता रहे हैं। वो दिखाते हैं जब जी। किसी का डेथ हो जाता है तो 12वें दिन के बाद 13वां दिन का उसका जो क्रियाक्रम करते हैं, तो वो आत्मा फिर अगले जन्म में प्रवेश कर जाती है या अगला शरीर धारण कर लेती है, ऐसा कहते हैं। तो अगला शरीर धारण करती है, अगला योनि में नहीं जाती है। अगला शरीर मतलब मनुष्य योनि में ही वो जाती है। लेकिन शास्त्रों में क्या भी लिख देते हैं कि अगर उसके कर्म ऐसे हैं, उसने चोरी किया है, तो पक्का अगले जन्म में तो बिल्ली बनेगी, क्योंकि वो बिल्ली जैसे उसके संस्कार थे, तो बिल्ली से तुलना कर देते हैं। या इस जन्म में किसी के संस्कार देखेंगे, चुपके चुपके आता है दबे पांव और ऐसे करता है, तो कहते हैं तू पिछले जन्म में बिल्ली था क्या, इतना चुपके चुपके आ रहा है और दबे पांव चोरी कर रहा है, तो बिल्ली था। या कोई बहुत गुस्सा में भौंकता है, चिल्लाता है, तो क्या कहते हैं, ये तो कुत्ता जैसा भौंकता है, ऐसा कहते हैं। कुत्ता नहीं है, कुत्ते जैसा भौंकता है, जरूरी पिछले जन्म में कुत्ता कुत्ता रहा होगा, ऐसा कह देते। लेकिन वो होता नहीं है, उस जानवर के जैसे उसके संस्कार दिखने लगते हैं, तो ऐसा बोल देते हैं। आज तक आपने सुना क्या, किसी के घर में कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या कहते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की, तो क्या कहते हैं, अरे अरे अरे, ये मेरे जो दादा थे ना, वो शरीर छोड़े, उसके बाद तो ये मेरे दादाजी ही आ गए हैं, है ना, मेरे बेटे के रूप में ना मेरे दादाजी आ गए। या किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो कहते हैं, अरे वो हमारी नानी थी ना, नानी माँ, वो ही आ गई है मेरी बेटी के रूप में, है ना, हम हमारे घर में ही आ गई है। तो ये उनके संस्कार ऐसे दिख रहे हैं, वही आई है, ऐसा सुनते हैं, ऐसा हमने सुना है। लेकिन कभी किसी के मुंह से आपने ऐसा सुना क्या, मेरे घर में ना बहुत अच्छा पालतू कुत्ता था, उसको ना मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार से सेवा करती थी, बहुत साथ में खेलती थी, और वो ना मर गया, वो देखो ना मेरे बेटे के रूप में आ गया मेरा कुत्ता। कोई बोलता है ऐसा? है? किसी के घर में गाय हो, बकरी हो, तो अगर वो मर गई तो कोई कहता है मेरे घर में बेटी जन्म ली है और मेरे गैया ही ना जन्म ले ली है, मेरी बकरी थी बहुत पालतू, उसका मर्डर कर दिए ना, उसको मार पीट के खा गए लोग, लेकिन वो आत्मा ना मेरे घर में बेटी के रूप में आ गई, ऐसा कोई कहता है? यह सुना है आपने कभी? बोलो। नहीं ना? नहीं, तो पशु कोई पक्षी भी नहीं किया। नहीं चाहते हैं। नहीं दीदी नहीं। तो वो आत्मा जो 12 दिन 13 दिन के बाद जाती है, वो शरीर मनुष्य शरीर में। इसलिए आप देखना, जब किसी मतलब महिला में जब गर्भ धारण करते हैं तो पहले शरीर तैयार, 3-4 मास में शरीर तैयार हो जाता है, और जैसे शरीर मतलब मकान तैयार हो जाता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। आत्मा पहले से नहीं होती उसमें, उसमें कोई हलचल नहीं होता, लेकिन जैसे उस गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, तब उसमें हलचल आने लगता है। और जब आत्मा आती है तो आप देखना, कोई भी बच्चा एक्टिविटी से, वो मनुष्य के संस्कार ही रहते हैं, वो संस्कार लेकर आते हैं। अगर वो पिछले जन्म में अगर कुत्ता बिल्ली होगा और इस जन्म में मनुष्य योनि में आ गया, तब तो उसका बहुत कल्याण हो गया कि मनुष्य जन्म ले लिया। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो उसके संस्कार वैसे दिखते हैं ना, 4 पैर में चलने वाला, वैसे ही भोंकने वाला, वैसे ही कर खाने वाला, वैसे ही रहने, नहीं, वो मनुष्य के संस्कार हैं। और हमने आपको बताया था, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। एक पुनर्जन्म का संस्कार, एक अपने माता पिता से मिला संस्कार, एक अपने ओरिजिनल संस्कार, एक संघ का संस्कार, और एक अपने विल पावर के द्वारा बना संस्कार। ये संस्कार किसके हैं?
ये हमारे हैं, क्योंकि मैं आत्मा जो हूँ, मनुष्य आत्मा, मुझ आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, और ये परिवर्तन का कार्य हम करते हैं, न कि जानवर। हाँ, वो जानवरों की एक योनि होती है अपनी, वो ना कीड़े मकोड़े सबकी अपनी अपनी योनि है, तो वो अपने योनि में जाते हैं। देखो, कीड़े मकोड़ों की आयु भी ज्यादा नहीं होती है, कुछ दिन के बाद मर जाते हैं। मच्छर कुछ घंटों के बाद ही मर जाते हैं। तो ये क्या, उनकी अपनी अपनी योनि है, लेकिन उस योनि में हम नहीं जाते, हम अपनी योनि में जाते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है ना, 84 लाख जन्म हमने लिए, वास्तव में 84 लाख नहीं है, वो 84 लाख है, लख ना। लेकिन शास्त्रों ने जो में लिखा ना, तो आगे चलते चलते उसका जो करेक्शन करते गए, वो किताबें पुरानी होती गई, तो दूसरा राइटर उसको कॉपी किया, फिर तीसरा। पहले तो हाथों से ही लिखते थे ना, कोई मशीन वशीन नहीं था। तो जब किसी की कॉपी आप उतारोगे ना देख देख के, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगा। तो मात्रा में मिस्टेक हो गया ना, और उसको मिस्टेक को हमने ठहरा, मतलब लकी, लक मतलब भाग्यशाली, तो उसको उसने मात्रा खींच दिया और वो लाख हो गया। आगे पढ़ने वालों ने उसको 84 लाख 84 लाख पढ़ने लगे, और हम वही समझ लिए ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और कई बात शास्त्रों में भी इसलिए लिखी गई है, वो हमको कहीं ना कहीं डराने के लिए भी लिखी है, कि इससे मनुष्य के अंदर डर बना रहे, कि वो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सके। अगर आज शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं लिखी होती, तो आज तो जो शास्त्रों का अनुयायी है, जो शास्त्र पढ़ रहा है, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, कम से कम बाहर की दुनिया के अपेक्षा वो बहुत अच्छा है, कि शास्त्र को मान रहा है और उसकी बातों को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर शास्त्र को में ऐसी बातें नहीं लिखी होती, तो लोगों के अंदर डर भी नहीं होता। और जब डर नहीं होता, तो लोग तो कुछ भी करते, मनमानी करते, जिसको जो करना है सो करते, फिर क्या कहते, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और आज वही बात पुनः आ गई है कि कुछ नहीं होता है। पहले लिखी गई ना शास्त्रों में, कि अरे तुम ये काम करोगे तो ऐसा बन जाओगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो वैसा बन जाओगे। तो लोग डर के मारे ना गलत काम नहीं करते थे, गलत काम करने से डरते थे, बचते थे। जैसे वो शास्त्रों में कई बातें ना हमारी सेफ्टी के लिए भी लिखी गई है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र वेद पुराण लिखे ना, वो जो पंडित थे, विद्वान, वो भी त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। उनको ना तीनों कालों का ज्ञान हो जाता था, आगे आने वाले भविष्य का भी उनको ज्ञान हो जाता था। और उनको मालूम था कि आगे आने वाला जो समय होगा ना, बहुत भयंकर महाविनाश आने वाला है, कलयुग आने वाला है, जहां लोगों के अंदर से प्रेम खत्म हो जाएगा, नफरत ही नफरत आ जाएगा। लोग प्राणियों से भी प्यार करना छोड़ देंगे, अपनों से भी प्यार करना छोड़ देंगे। और ऐसे समय पे जो शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, वही ना अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे, और ये भारत को, ये विश्व को, इस दुनिया को बचा सकेंगे। इसलिए कुछ बातें इस रीति से भी लिखी गई हैं। जैसे जैसे एक माँ होती है, एक माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, और बच्चे से प्यार होने के साथ साथ उसका सुरक्षा, उसका ध्यान भी वो रखती है, और उसको पावरफुल बनाने का भी वो ध्यान रखती है। तो बच्चा जब बहुत छोटा होता है, घुटने के बल चलता रहता है, माँ घर में अकेली है, उसको अपने घर का काम भी करना है, साफ सफाई करना है, भोजन बनाना है, सब काम करना है, और बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो अब दिन भर उसको गोद में उठाए रहेगी तो काम कैसे करेगी? इसलिए बच्चे को जब नीचे छोड़ देती, बच्चा खेलने लगता है, और माँ अपने काम में लग जाती है, खाना बना रही है, सफाई कर रही है, काम करी, लेकिन उसका ध्यान बच्चे की तरफ भी रहता है, कि बच्चा खेल रहा है, काम भी कर रही है, और नजर भी रखी हुई है। जैसे उसका बच्चा खेलते खेलते ना घर से बाहर दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, बाहर देखता है तो अच्छा लगता है, निकलने की कोशिश करता है। तो जैसे निकलने की कोशिश करता है, तो माँ तेज आवाज देती है, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, वहां तो बाबा है, चोर है, तेरे को ले जाएगा, वहां नहीं जाना, चलो अंदर अंदर। बच्चा अंदर आने लगता है, अंदर खेलने लगता है। लेकिन बच्चा है, खेलते खेलते फिर दरवाजे के पास पहुंच जाता है, फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर उसको बड़ा अच्छा लगता है ना, बाहर खुला खुला, फिर जाने लगता है, माँ का नजर फिर पड़ जाता है, माँ फिर रोकती है, नहीं बेटा वहां नहीं जाना, नहीं जाना, चोर है बाबा, ले जाएगा। बच्चा फिर डर जाता है, अंदर आता है। ऐसे कई बार करती है। लेकिन एक बार क्या होता है, माँ ना काम करते करते अपने काम में इतना
व्यस्त हो जाती है कि वो बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती, और बच्चा सोचते अंदर ही खेल रहा है, लेकिन खेलते खेलते ना वो बाहर निकल जाता है। इस बार क्या होता है, बाहर का गेट को पार करके एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पार करके वो बाहर पहुंच जाता है। अब बाहर पहुंच के वो अपना खेलने लगता है। माँ उसको ढूंढती है, और ढूंढते ढूंढते देखती है कि बच्चा कहाँ गया, तो देखती वो तो बाहर निकल गया, गेट से बाहर वो आंगन पहुंच गया। अब उसको माँ कहेगी, बेटा बाहर नहीं जाना, चोर है, बाबा ले जाएगा, आ जा। तो बच्चा मानेगा? अब कहेगा नहीं है, कोई यहाँ बाबा बाबा नहीं, कोई चोर नहीं, क्योंकि मैं तो आ गया और यहाँ मैं देख लिया, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब इतने दिन से तुम मुझे डरा रही थी, यहाँ कोई बाबा बाबा नहीं है। अब माँ कहेगी आजा आजा, तो बच्चा आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आने वाला, है ना? ठीक है। तो ये डराने के लिए कहा था, वास्तव में कोई बाहर में कोई बाबा कोई चोर थोड़ी था, नहीं था, जी दीदी, थैंक यू थैंक यू। है ना? तो इस प्रकार से शास्त्रों में भी कुछ बातें हमें डराने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए लिखा गया। अब डराने क्या कहा जाए, हमारी सेफ्टी के लिए लिखा गया है, इसलिए कहा जाता है। बाकी हम मनुष्य आत्माओं का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, पशु पक्षी में नहीं होता है। और हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्मों का फल हमको अवश्य ही मिलता है, अवश्य ही मिलता है। चाहे वो इस जन्म में ले या हम अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं भोग पाएंगे तो अगले जन्म में हमको उसका फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा निश्चित। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे, दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। उसमें से जो एक पहले नंबर वाला दोस्त था ना, वो बहुत अच्छा था, नेक था, सबका बड़ा ध्यान रखता था, सबका सेवा करता था, है ना, और बहुत अच्छा काम करता था, सबकी मदद करता था, पहला दोस्त। जो दूसरे नंबर का दोस्त था ना, वो बहुत क्रूर था, दुष्ट था, बदमाश था, दूसरों को लूट मार करता था, तंग करता था, परेशान करता था। इस प्रकार से उसका दूसरा दोस्त था। दोनों आपस में बात करते हैं, और बात करते करते जो दूसरे नंबर का होता है ना, वो पहले नंबर को समझाता रहता है, तो क्या इतना ईमानदारी से जीवन जी रहा है, क्या इतना नेक बनने की कोशिश कर रहा है, क्या इतना ना तो अपना जीवन दिखा रहा है, तो इससे इसे क्या होगा ना, कितना सत्यवादी बनेगा, इस सबसे से कुछ नहीं होता है दुनिया में, मेरे जैसे जीना चाहिए, ऐसे उसको समझाता रहता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं ठीक हूँ। ऐसे बात करते रहते हैं दोनों। और बात करते करते जब जाते हैं, तो एक पैसे से भरा ना बटुआ मिलता है। बटुआ समझते हैं ना, पर्स, पैसे से भरा हुआ पर्स मिलता है। अब वो पर्स किसके हाथ लगता है? जो दुष्ट होता है, दूसरे नंबर का जो होता है ना दुष्ट, उसके हाथ लग जाता है। वो उठाता है, पर्स खोलता है, देखता है, उसमें तो बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं। अब वो पैसे को देख के बहुत खुश होता है, और खुश होके अपने पहले नंबर के दोस्त को कहता है, देखा देखा, भगवान भी मेरे ऊपर मेहरबान है, मेरे कर्मों से तो भगवान भी प्रसन्न है, इतना सारा मुझे भर भर के पैसा दे दिया, तुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, देखा, इसलिए मेरे जैसा जीवन जीना चाहिए, ऐसे समझाता है। वो पहले वाला शांत रहता है, चुप रहता है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, रख लो, तुम्हारे भाग्य का मिला है, ऐसा बोल के वो फिर जाने लगते हैं। फिर आगे दोनों बात करते करते जाते हैं, तो फिर एक कांटा चुभता है। कांटा किसको चुभता है? पहले नंबर वाले को चुभ जाता है, जो नेक होता है, अच्छा होता है, ईमानदार होता है, उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। जैसे कांटा चुभता है वो चिल्ला उठता है, तो देखता है पैर में तो कांटा चुभ गया है, खून भी निकल रहा है। तो दूसरे नंबर का जो होता है उसका दोस्त, वो हंसने लगता है, कहता है हाँ हाँ हाँ, देखा, तेरे कर्मों से का फल तुझे कांटा मिल गया, चला था बड़ा ईमानदार बनने, बड़ा सच्चा बनने, बड़ा नेक बनने, देख तेरे को तेरे कर्म फल क्या मिला, कांटा मिला ना, भगवान ने मुझे पैसा दिया और तुझे कांटा मिल गया, क्या तेरी नेकी, है? ऐसे हंसने लगता है। वो अपना कांटा निकालता है, कोई बात नहीं, और दोनों फिर आपस में बात करते आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला जो सीन होता रहता है, ये सीन नारद जी ऊपर से देखते रहते हैं। और जब नारद जी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो देखते हैं उनको ये नहीं भाता है, ये सब गलत लगता है उनको, तो वो श्री हरि विष्णु जी के पास जाते हैं।
विष्णु जी के पास जाके उन्हें कहते हैं, विष्णु जी आपका ना हिसाब किताब गड़बड़ चल रहा है। बोले वो कैसे? आप देख लीजिए ना गड़बड़ चल रहा है तो कैसे? मैं अभी मृत्यु लोक गया था और वहां एक सीन देख के आया, एक दृश्य देख के आया, और उसमें मैंने क्या देखा कि एक दुष्ट बदमाश चोर उचक्का दूसरों को परेशान तंग करने वाला, उसको आपने पैसा भर भर के दे दिया, और जो बहुत नेक ईमानदार सदाचार व्यक्ति है उसको तुमने कांटा दे दिया। भगवान, ये तो आपने गलत किया उनके साथ। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद जी आप जो देख रहे थे ना, वास्तव में आप वर्तमान को देख रहे थे। आप उनके पास्ट को नहीं जानते हो कि उनके पहले वो क्या थे। उनको जो मिला है ना, वो उनके अपने कर्मों का फल ही मिला है। वो उनके वैसे कर्म थे, उसके अनुसार वो मिला। बोले ये कैसे? ये मुझे समझ नहीं आया। तो कहता है, जो वास्तव में जो तुमको अभी इस जन्म में चोर चक्कर लग रहा है ना, बदमाश लग रहा है, क्रिमिनल लग रहा है, ये ना पिछले जन्म में बहुत बड़ा राजा था, और इसने इतना दान पुण्य किया था, इतना अच्छा राजा था, सबकी इतनी मदद करता था, सेवा करता था, कि उसको तो इस जन्म में उसके कर्मों का फल, उसको इस जन्म में भी महल मिलना चाहिए था। लेकिन उसका जो इस जन्म का जो कर्म है ना, वो भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट है, वो अच्छा नहीं बनाया, इसलिए वो पुण्य कर्म जो उसके कटौती हो गए, और जिसके कारण जो महल मिलना चाहिए था, महल के बदले थोड़ा सा पैसा मिल गया, और थोड़े से पैसे पाके वो खुश हो गया। लेकिन जो पहले नंबर का व्यक्ति था ना, जिसको तुम कह रहे हो बहुत ईमानदार सदाचार, बहुत अच्छा सबका मददगार जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा चोर था, डाकू था। इसने इतने लोगों का लूटपाट किया है, इसके हाथ तो खूनों से रंगे हुए हैं, और उसके बदले में तो इसको सूली में चढ़ जाना था इस जन्म में, सीधा जेल जाना था, सूली में चढ़ जाना था। लेकिन इसके इस जन्म के जो कर्म है ना, वो बड़े श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, इसलिए उसके जो पाप कर्म थे ना वो कट गए, और पुण्य कर्मों के कारण उसको वो जो सूली का कांटा हो गया, और कांटे में निपट गया। तो ये उनके अपने कर्मों का फल। तो हम जो भी कर्म करेंगे, उस कर्मों का फल निश्चित रूप से हमको ही मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, लेकिन मिलना जरूर। क्लियर? स्टोरी समझ में आई? जी जी दीदी दीदी। जी। हाँ, चलिए अब देखते हैं दीदी 84 जन्मों की कहानी। हाँ, कुछ पूछना है इसमें? कोई पूछना चाहता है कुछ? नहीं? तो अब हम देखेंगे, हम मनुष्य में 84 लाख योनियां नहीं लेते, सिर्फ 84 जन्म लेते हैं। और कैसे, वो हम इसमें समझेंगे कि 84 जन्म हमारे कौन कौन से। तो जैसे हमने सृष्टि चक्र देखा था, जो 5000 वर्ष का होता है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, ये 4 युगों को सीढ़ी के द्वारा बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। समझ में आया? दिखाई दे रहा है सबको? सतयुग, त्रेता युग, जी द्वापर जी युग और नजर आ रहा कलयुग। है। जो सतयुग है, सबसे पहले जब दुनिया की शुरुआत होती है तो आता है सतयुग। सतयुग जो आता है वो 1250 वर्ष का होता है, और ये स्वर्णिम दुनिया कहलाती है। यहाँ 9 लाख की जनसंख्या होती है। 12, और यहाँ पे 9 लाख की जनसंख्या होती है, और यहाँ राधे कृष्ण का जन्म होता है। जब वही राधे कृष्ण का स्वयंवर होता है, तो वही कहलाते हैं लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण के नाम से यहाँ पे गद्दी चलती है, और इस प्रकार से ये स्वर्णिम दुनिया सतयुग कहलाती है। जहाँ कल भी बताया था हमने आपको, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, एक कुल होता है, सब कुछ में एकता समाई हुई होती है। यहाँ सोने के सिक्के चलते हैं। यहाँ प्रकृति बहुत सुंदर होती है।
किसी प्रकार का दुखदायी प्रकृति नहीं होती, ना बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगता, ना बहुत ज्यादा ठंडी नहीं लगती, ना ऐसे अंधाधुंध आंधी तूफान और बाढ़ पानी ऐसे भी नहीं आता है। सब अपने मर्यादा में रहते हैं। और यहाँ प्रकृति हमको सुख देती है, न कि दुख। ना प्रकृति में ही बहुत अच्छे अच्छे मधुर मधुर जो वायु बांसों से टकराती है तो उसमें धुन निकलता है, जो एक म्यूजिक का काम करता है, जो हमको सुबह सुबह उठाता भी है, रात को सुलाने वाली लोरी का भी काम करता है। फिर यहाँ के जो पशु पक्षी होते हैं वो भी बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पशु पक्षी होते हैं। कोई हिंसक प्राणी यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ जो जल है, पानी है, वो पानी भी इतना शुद्ध पवित्र होता है, जो औषधि युक्त होता है, जिसमें स्नान करने से ही शरीर में एक खुशबू आने लगती है ना। और जड़ी बूटियों से युक्त होता है। वो पानी ही दूध के समान होता है, पवित्र होता है। यहाँ घर घर में संपन्नता होती है, जिसके लिए कहते हैं कि वहां शेर और गाय एक घाट में पानी पीते हैं और दूध घी की नदियां बहती है। वास्तव में दूध घी की कोई नदी नहीं बहती, हर किसी के घर में दूध दही ये भरपूरता का निशानी दिखाया हुआ है सतयुग। यहाँ पे डबल ताजधारी, मतलब सोने के ताज तो होते हैं और पवित्रता के ताज होते हैं। यहाँ कोई भी प्रकार का देह अभिमान नहीं होता, यहाँ देही अभिमानी होते हैं। मतलब हर कोई अपने आप को आत्मा रूप में अनुभव करता है और एक दूसरे को भी आत्मा रूप में देखते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष की ऐसी वृत्ति दृष्टि नहीं होती है। यहाँ पूरी तरह से सतो प्रधान दुनिया, पवित्र दुनिया, एवर प्योर दुनिया होती है। इसको हम कहते हैं सत्य युग, जहाँ सत्यता का युग है। स्वर्णिम युग, जहाँ सोने के सिक्के चलते हैं, सोने की दुनिया होती है, एवर प्योर दुनिया। और इस दुनिया को हम कहते हैं सत्य युग। ठीक है। फिर यहाँ पे 16 कला संपन्न होते हैं और यहाँ जन्म होता है। यहाँ पे जन्म हो जाता है। यहाँ पे 8 जन्म होता है। ठीक, यहाँ पे 8 जन्म होता है, इसलिए हम कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। फिर त्रेता युग शुरू होता है तो 9वां जन्म राम का हो जाता है, इसलिए हम राम की नवमी मनाते हैं, राम नवमी करते हैं। और यह युग जो होता है ये त्रेता युग, इसको हम रजत युग कहते हैं या चांदी का युग कहते हैं। और यह यहाँ पे चांदी के सिक्के चलना प्रारंभ हो जाते हैं। और यहाँ लक्ष्मी नारायण की जगह यहाँ पे सीता राम को दिखाया गया है। यहाँ पे 2 कला कम हो जाते हैं, यहाँ पे 16 कला होते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं त्रेता युग में तो 14 कला हो जाते हैं, 2 कला कम हो जाती है यहाँ। और यहाँ जन्म बढ़ जाते हैं, 12 बार जन्म होता है। और ये दुनिया भी सतयुग और त्रेता दोनों को मिला के हम कहते हैं स्वर्ग, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत होता है। और सतयुग त्रेता दोनों ही स्वर्णिम दुनिया कहलाती है। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है ये लाइन खींच के? मोबाइल में इसका नाम है एक्स से आ रहा है, एक्स से। ये लास्ट में जो जुड़ा है ना XIAOMI ना, यही कोई डिस्टर्ब कर रहा है। कोई बच्चे हैं क्या इसमें? तो देखो बार बार एरो डाल रहा है ना, ये कोई उसमें पेंसिल से खींच रहा है। डिस्टर्ब नहीं करो भाई, डिस्टर्ब करेंगे ना तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। फिर सतयुग त्रेता के बाद भारत में, पृथ्वी में थोड़ा हलचल आता है। उस समय तो भारत ही कहलाती, पूरी दुनिया ही भारत का नक्शा दिखाया है, भारत ही कहलाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा हलचल होता है। जैसे हलचल होता है तो उथल पाथल होता है, पूरा समुद्र इधर उधर, और इसमें ये पूरा इधर उधर हो जाता है। सतयुग त्रेता के सारे चीजें बिखर जाती हैं। और उसके बाद जब शुरुआत होता है तो वो उसको कहते हैं द्वापर युग। द्वापर मतलब जहाँ पे 2 बातें, 2 मतें, 2 पुर शुरू हो जाती हैं, द्वापर युग आता है। द्वापर युग में सबसे पहले राजा विक्रमादित्य आते हैं और उनको एक दिव्य ज्योति का साक्षात्कार होता है। और उस दिव्य ज्योति के साक्षात करते वो अपने कारीगरों से उस दिव्य ज्योति का लिंग बनाने के लिए या उसका प्रतिमा बनाने के लिए कहते हैं, और वो उनको शिवलिंग बना कर देते हैं। और इस शिवलिंग की स्थापना सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर में होती है। तो इस प्रकार से ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा सोमनाथ का मंदिर बनाया गया। फिर यहीं से पूजा पाठ, यज्ञ, तप, वेद, शास्त्र, पुराण
है ना, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब द्वापर युग से बनना प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ राधे कृष्ण का फिर पूजा होता है, गणेश हनुमान का पूजा होता है, अन्य 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा पाठ द्वापर युग से शुरू होने लगती है। ये द्वापर युग जब पूजा पाठ चलता है तो इसमें भी पवित्रता होती है। यहाँ पे 8 कला होता है और 21 जन्म हो जाते हैं, मतलब वही आत्माएं 21 बार जन्म लेने लगते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे नीचे ही उतरते हैं और द्वापर के बाद पहुंच जाते हैं कलयुग में। जैसे कलयुग में पहुंचते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 5 तत्वों की पूजा शुरू हो जाती है, जैसे धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, है ना, इन सबकी पूजा शुरू हो जाती है द्वापर युग में। और यहाँ पे हर मनुष्य आत्मा दुखी अशांत होने लगते हैं, क्योंकि द्वापर युग से आत्माएं अपने आप को भूलकर शरीर समझने लगती हैं, और जैसे देह का भान आता है तो अपवित्रता आने लगती है, एक दूसरे को शरीर देखने लगते हैं तो अपवित्रता आने लगती है, और यहीं से 5 विकारों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे कलयुग पहुंचते हैं तो ये 5 विकार अति में आने लगते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं, ये फिर पूरी तरह से दुनिया पूरी तरह से काली भ्रष्ट। यहाँ पे कलयुग में आके लोग पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, अति करते हैं। तो यहाँ कलयुग में 8 सॉरी कलयुग में 9 कला कहा है। 9 कला मतलब कलाहीन हो जाते, कुछ लाइन बची होती है लेकिन कलाहीन कहा जाता है। और जन्म हो जाता है 42 जन्म, मतलब 42 बर्थ यहाँ पे कलयुग में होता है। और यहाँ लोग पूरी तरह से दुखी, अशांत, परेशान हो जाते हैं। और कलयुग के अंत में स्वयं भगवान को हर आत्मा याद करती है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सब कोई अपना धर्म सम्मेलन लगा के बैठा है, कोई अपना शांति सम्मेलन लगा के बैठा है कि कैसे भारत को सोने की चिड़िया बनाए, कैसे लोगों के जीवन से दुख दूर करें, कैसे लोगों के जीवन में पवित्रता लाएं, उसके चर्चा चल रहे हैं। फिर देख रहे हैं एक व्यक्ति कांटे की सोच सेज पे सोया है और वो गीता के ऊपर सिर रख के भीख मांग रहा है। जिसकी स्थिति कभी ऐसी हुआ करती थी देवी देवताओं की जैसी, आज उसकी स्थिति इस प्रकार से हो गई है ना। तो आज हम देखेंगे कि इस प्रकार से मनुष्यों की दुर्दशा हो गई है। माइक बंद करो ना भाई, बच्चों का आवाज आ रहा है, बंद भी नहीं हो रहा है। ओम शांति। सीता भेण तव्हांजो माइक बंद कयो। दीदी मां थी न पोइ अलाए छो। मां कयां थी न पोइ सभिनी जो वरी बंदि थी वेंदो, पोइ वरी हलाए कोन सघंदा। तो इस प्रकार से ये मनुष्य का सीढ़ी उतरते उतरते कलयुग पहुंच जाते हैं। और यहाँ जब बहुत दुखी हो जाते हैं, हाहाकार मचने लगता है, सब परमात्मा को पुकारते हैं, बुलाते हैं। और इस कलयुग के अंत में स्वयं भगवान निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव इस धरा पर आते भी हैं, और आकर साधारण मनुष्य तन प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर यहाँ राजयोग की शिक्षा देते हैं। यहाँ पे वही सत्य गीता का ज्ञान सुनाते हैं, और उसके बाद ये बताते हैं कि आने वाला जो समय है बहुत भयंकर महाविनाश लेकर आ रहा है। अब देखेंगे कलयुग के अंत में जो छोटा सा स्थान यहाँ दिखा रहे, ये संगम युग है, और यहीं पे मार काट, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद सब देखने को मिल रहा है। और इसी समय स्वयं भगवान भी इस धरती पर आया है और आकर हमें गीता का सत्य ज्ञान दे रहा है। इस ज्ञान को सुनते सुनते, इसी गीता के ज्ञान को ही मुरली कहते हैं, और इसको सुनते सुनते आत्मा पावन बनने लगती है। और एक को याद करते करते, शिव परमात्मा को याद करते करते, और वो परम धाम में पहुंच जाती है ना। तो परम धाम में पहुंच जाती है, जहां से आत्मा आई है। ये वाला घर दिखाई दे रहा है ना, ये परम धाम है। तो परम धाम से आत्मा ये सतयुग में आती है, त्रेता द्वापर कलयुग होते हुए फिर यहाँ ज्ञान मिलता है, तो आत्मा प्योर बन के, पवित्र बन के, राजयोग के अभ्यास से वो सीधे पुनः परम धाम चली जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब मनुष्य आत्मा जब प्योर होती, पवित्र होती है, तो यहाँ आकर वो विश्राम करती है, आराम करती है, जिसको मुक्ति कहते हैं परम धाम में।
लेकिन जो आत्मा इस समय अब पढ़ाई पढ़ती है ना, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेती है, वही आत्मा पढ़ लिख के संस्कारवान बनकर यहाँ जाती है, और वही आत्मा फिर सत्युग में आकर जन्म लेती है। हर आत्मा नहीं आएंगी, जो सत्युग घराने की क्वालिटी वाली आत्माएं होंगी वही यहाँ आएंगी, है न? तब तक बाकी आत्मा यहाँ पे रेस्ट करती रहती है। और ये सत्युग से भी जब ये त्रेता युग पहुंच जाते हैं, ये एक बार उतरे फिर उसके बाद परम धाम नहीं जाते, फिर आते हैं त्रेता युग में। और जैसे त्रेता युग में आते हैं तो यहाँ जनसंख्या थोड़ी बढ़ जाती है, फिर जो आत्मा त्रेता घराने की है वो यहाँ आकर फिर वो ऐड हो जाती है। फिर ये सारे लोग पहुंच जाते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में ये सारे देवी देवताओं की आत्मा अपने आप को भूल जाती है और अपनी मूर्तियां बनाकर पूजा पाठ करने लगती है, और यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। और फिर जो आत्माओं का पाठ द्वापर युग में ही है, तो वो परम धाम से वो आत्मा द्वापर युग में ऐड होने लगती है। फिर धीरे धीरे यहाँ जनसंख्या बढ़ने लगती है और कलयुग में पहुंच जाते हैं। जैसे कलयुग में पहुंचते हैं तो जनसंख्या ऑलरेडी ज्यादा रहती है, लेकिन परम धाम में जो आत्माएं अभी भी बैठी हैं, रुकी हुई हैं, वो सारी आत्माएं कलयुग में आती हैं। कलयुग के अंत तक में पूरा परम धाम खाली हो जाना है, और जब पूरा परम धाम खाली हो जाता है तब फिर जो यहाँ आत्माएं धरती पर आई हैं, पुरुषार्थ करी हैं, वो आत्मा राजयोग के अभ्यास से फिर वो परम धाम पहुंचती है। तो कोई भी आत्मा एक बार इस सृष्टि रंगमंच पर उतरती है तो पूरा अपना पार्ट प्ले करके ही वापस जाती है, बीच में वो नहीं जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि मनुष्य के ये 84 जन्मों की कहानी हुई। सतयुग में हमारा 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, 8 12 हो गया 20, और द्वापर में 21 जन्म, 20 और 21 हो गया 41, और कलयुग में है 42 जन्म, 41 और 42 हो गया 83 है, 83 जन्म। लेकिन हमने कहा 84 जन्मों की कहानी सुन रहे हैं, तो एक जन्म कहाँ गया? तो एक जन्म वो है जब हम कलयुग में ही भगवान इस धरा पर आते हैं, तो जब हम उनके बच्चे बनते हैं तो ये हमारा अलौकिक नया जन्म प्रारंभ हो जाता है। और इस नए युग में अर्थात संगम युग में ये हमारा अलौकिक दिव्य जन्म हमारा 84वां जन्म कहलाता है। ठीक है। इसलिए शास्त्रों में भी भगवान ने क्या कहा, जब मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूं तो कोटों में कोई और कोई में से कोई ही मुझे जानता और पहचानता है। तो आप देखो, भगवान इस धरती पर आया, साधारण मनुष्य तन में आया, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो उसको हर कोई नहीं पहचान पा रहा है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तो अपने आप को देखो, कोटों मतलब करोड़ों में भी कोई, और कोई में भी आप कोई हो जो इतना समय निकाल के सुन रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, रोज ध्यान कर रहे हो, तो वही सिलेक्टेड आत्माओं को भगवान यहाँ चुन चुन कर निकाल रहा है। देखो आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठी हूँ, यहाँ हम जहाँ पे सेवा करते हैं वहां कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, ना हम उनको पहले जानते थे ना भी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरे विश्व में जो दैवी घराने की आत्माएं बिखर गई हैं, वो सारे यहाँ पे है ना, भगवान उनको सेलेक्ट कर रहा है। पता नहीं कौन कहाँ से निकल जाए, कौन किस घर से आ जाए। एक घर में 5 सदस्य हैं तो जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों ज्ञान में आएंगे, 4 नहीं आएंगे, सिर्फ एक आएगा। हो सकता है 2 लोग आ जाए, 3 लोग ना आए, तो ऐसा भी होता है ना। तो ये समय अभी क्या कर रहे हैं भगवान, हम बच्चों को चुन चुन के, हम बच्चे भगवान के फूल हैं, चुन चुन के उनको एक गुलदस्ते में सजा रहा है ना। तो आज देखो, गार्डन में तो बहुत फूल होता है, तो ऐसे नहीं कि कोई भी फूल पत्ती को तोड़ के गुलदस्ता में सजाया जाए, नहीं, सेलेक्टेड फूल को ही तोड़ के गुलदस्ता बनाया जाता है। ऐसे दुनिया में तो बहुत सारी आत्मा है, तो सबकी सब आत्माएं थोड़ी ना ज्ञान में आ जाएंगे। सबकी सब आत्मा अगर ज्ञान आके सुनने लगेंगी, मेडिटेशन करने लगेंगी, तो फिर तो सबको सत्युग में ले जाना पड़ जाएगा। तो सतयुग में और कलयुग में अंतर क्या रहेगा? इसलिए कलयुग में कोई में से कोई ही आत्मा आकर यह ज्ञान लेगी और अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में लगेगी। तो ये हमारा जो कलयुग का अंत का ये जन्म है, ये हमारा लक्की जन्म है। जो शास्त्रों में भी कहा ना, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है ना। ये हमारा जो कहा 84 लाख, तो 84 लाख जन्म है, मतलब
लक मतलब लकी जन्म है, जो 84वां लास्ट अंतिम जन्म चल रहा है। हम सबका ये अंतिम जन्म है, और ये अंतिम जन्म हमारा अलौकिक जन्म है, जो भगवान के मुखाग्रविंद से हमारा जन्म हुआ है, और उनके गोद के हम बच्चे बने। तो ये हमारा अलौकिक दिव्य जन्म है, और इसलिए हम ये अपने अलौकिक जन्मदिन को याद रखते हैं। तो आज भी आप लोगों का एक अलौकिक जन्म हो गया, अगर इस ज्ञान को आपने समझा तो। और ये अलौकिक जन्मदिन की आप सबको बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, शुभ भावनाएं सबको। हैप्पी बर्थडे, अलौकिक हैप्पी बर्थडे। ठीक है, जी जन्मदिन की। दीदी, जी आपको भी। हम्म तो जी जी आप अपना ये अलौकिक जन्म याद रखना। 1 साल के बाद हम देखते हैं कि आप 1 साल के बाद इसी प्रकार से ज्ञान में पक्के रहेंगे, तो आपका इसी ऑनलाइन क्लास में हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, जितने लोग हैं याद रखना जी है ना, दीदी। विद्या बहन, शोभा बहन, याद रखना कितने लोग क्लास में हैं। 1 साल के बाद आप सब दिखोगे, फिर सबका हम ऑनलाइन क्लास में सेलिब्रेशन करेंगे, केक कटिंग करेंगे। ठीक है, केक बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। रहोगे सभी ना? पक्का जन्म हो गया ना जी आप जी सबका? दीदी, दीदी पक्का हमारा जन्म थैंक हो गया यू है। दीदी, थैंक यू। तो ये अलौकिक जन्म हमारा कैसा होना चाहिए? खुशहाल होना चाहिए, एंजॉय करने वाला होना चाहिए। ठीक है, हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे कैसे दिखने चाहिए? कैसे दिखने चाहिए? खुश मिजाज दिखाई देने चाहिए। ठीक है, तो ये दीदी 84वां हमारा लास्ट जन्म चल रहा है। तो ये हो गई हमारी 84 जन्मों की कहानी, जो अभी आप लोगों को हमने सुनाई। इसमें किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, और यदि आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगी। पूछिए। ओम चंद्रा शांति। ईरानी सजाना बहन, सही हाँ, समझ में आया पियो? ना आया तो दीदी का हमें पूछे ले, कोई कंफ्यूजन होया तो। पूछे ले, फिर बाद में मत कहना हमको समझा नहीं। पूछे ले। ओम शांति। दीदी आपने बहुत क्लियर करके बताया, हमने कंफ्यूजन थी 84 लाख जन्मों की, वो तो आपने क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। और किसी को कुछ, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपके मन में विचार चल रहा हो, पूछ सकते हो। और अगर कंफ्यूजन नहीं है, तो जितने लोग अभी क्लास में हो ना, इतने लोग पक्के हमको दिखने चाहिए, हम कभी भी जब आए तो। ठीक है, फिर ये नहीं कहना कि ये बात हमको जचती नहीं है, ये ठीक नहीं लग रही है ना। मतलब आपको समझ में आ गया, तो जो हम कह रहे हैं वो मेरा अपना ज्ञान नहीं है, पहली बात तो ये याद रखना। स्वयं परमात्मा शिव बाबा आके जो ज्ञान दिया, जो वो ज्ञान हमने लिया और उसको अनुभव किया, वही ज्ञान हम आपको सुना रहे हैं, आपको पास कर रहे हैं। हमको लगता है जो खुशी हमको मिली, जो आनंद हमको मिला, जो भगवान के गोद का सुखद अनुभव, वो आपको भी हम कराएं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको भी अनुभव होना चाहिए, और आपको समझ में आना चाहिए, तब तो अनुभव होगा ना। इसलिए ये कोर्स के माध्यम से जो भी कंफ्यूजन है वो हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं, इसका मतलब सबको क्लियर हो गया है, पक्का हो गया है, समझ गए हैं। तो अब हम प्रश्न पूछेंगे और आपको जवाब देना है। रेडी? तैयार? तैयार? जी बोलो। दीदी।